Okay. Students must watch this video when you are going to board 12th board exam. This is Van't-Hoff factor. The term Van't-Hoff factor is used in the case of solute which is either dissociate or associate. In case of dissociation or association, number of particles changes in solution. That's why the term Van't-Hoff factor is used. Van't-Hoff फैक्टर क्या होता है? कोई भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो डिसोसिएट कर जाता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने से, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाने से जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स यूज किया वहां पर Van't-Hoff फैक्टर को यूज करते हैं। और जब एसोसिएशन का केस होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट करके और सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाते हैं, तो वहां भी हम लोग Van't-Hoff टर्म्स को यूज करते हैं। Van't-Hoff फैक्टर आई के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, पहले डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद क्या हुआ, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो Van't-Hoff फैक्टर होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सॉल्यूशन में जाने के बाद सोडियम प्लस और Cl माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गया, तो Van't-Hoff फैक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज 2। और इसी तरह से इन केस ऑफ, मान लो यहाँ पर एसिटिक एसिड है और सॉल्यूशन में जाने के बाद ये 2 टर्म एसोसिएट कर गया CH3COOH और यहाँ पर ये हो गया होल ट्वाइस, तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 हो गया 1/2, दिस मींस 0.5। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर घट गया और यहाँ पर बढ़ गया। तो Van't-Hoff फैक्टर चेंज हो जाने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं तो वहां पर आई टर्म को यूज करते हैं, जरूर देखे जाए।